बगैर भोग के आप बड़ी माता को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। बड़ी माता यानी मसानी, गांव स्तर में पूजनीय शक्ति मसानी बहुत ही ऊंचे लेवल की शक्ति हैं। और ये जो शक्ति हैं, इनका जो प्रयोग है, इनकी जो पूजा है, इनकी जो अर्चना है, जो गांव के साधक होते हैं वह प्रयोग करते हैं। इनकी साधना का कोई मंत्र विधान नहीं है, सिर्फ पूजा दे करके पूर्णिमा को, अमावस्या को इनको भोग प्रसाद दे करके इनको मनाते हैं और इस शक्ति से कार्य लेते हैं। बहुत ही तामसिक और बहुत ही उग्र शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग जब कोई साधक करता है तो बड़े से बड़े तांत्रिक धराशायी हो जाते हैं, काम चुटकियों में होते हैं। फर्क इतना होता है कि आपके अंदर भक्ति भाव हो, आपके अंदर ऐसा बातों में और ऐसा आपके अंदर भाव झलके कि शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो। सिर्फ भोग देना है, और भोग इसमें आप सात्विक तरीके से भी दे सकते हैं और तामसिक तरीके से दे सकते हैं। लेकिन अगर भोग की बात की जाए तो भोग, इनका जो मुख्य भोग है वो तामसिक भोग है। तामसिक में इनको जो तांत्रिक लोग हैं जो इनकी पूजा करते हैं, इनके लिए एक दिन निश्चित होता है, साल में एक दिन निश्चित होता है। इधर भादों के महीने में इनकी पूजा होती है, और ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, गांव के बाहर इनकी पूजा होती है। इसमें बलि प्रथा का भी विधान है, जिसमें बकरे की बलि, भेड़ा की बलि, कहीं कहीं पिग की भी बलि देते हैं। तो ऐसे में यह शक्ति साल में एक बार भोग लेती है, और साधक जो इनके होते हैं, जो चौकी चलाते हैं इनके नाम से, वो साल में एक बार भोग देते हैं। ऐसे सिर्फ नींबू, लौंग और कापूर का भोग दे करके ही शक्ति को चलाते हैं और शक्ति को रोकते हैं। गांव में जो साधक होते हैं एक चौकी बनाते हैं, और चौकी पर यह मान के रखते हैं यह चौकी फला देवी की है, बड़ी माता की है। उस चौकी पर चिराग जलाते हैं, जो भी भोग प्रसाद होता है उसी चौकी पे रखते हैं। चौकी कोई लकड़ी की नहीं होती है, आप अगर लकड़ी की मत समझ लीजिएगा। यह चौकी मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा चबूतरा होता है, जो 1 बाई 1 फुट का भी हो सकता है, 4 बाई 4 फुट का भी हो सकता है। ये आपकी इच्छा पे और आपकी जगह पे निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा चबूतरा बनाएं। उस चौके को, उस चबूतरे के ऊपर जब आप भोग रखते हैं, बलि देते हैं, चिराग जलाते हैं, वह शक्ति वहाँ आती है और भोग स्वीकार करती है। वह जो चबूतरा है, चौकी है, वह स्थायी हो जाता है, आपके घर में पूजनीय हो जाता है। जब आप उस जीवन काल में नहीं रहेंगे जिस जीवन काल में आज हैं, फिर भी वह शक्ति उस चौकी पर अपना भोग लेगी, आपके बच्चों से लेगी, आपके आगे आने वाली पीढ़ी से लेगी। और जब किसी का आप उतारा करेंगे, तंत्र काट करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको लौंग का जोड़ा लेना है, माता का ध्यान करना है, नाम का आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद आप जो है उसी चौकी पर आप रख देंगे। रखने के बाद नाम से उठाएंगे और सामने वाले मरीज को दे देंगे, देखेंगे तत्काल उसे लाभ मिलेगा। लौंग का जोड़ा नाम लेंगे, और नाम ले करके सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से उतारेंगे, उतार के 7 बार और तोड़ के फेंक देंगे। जो भी शक्ति होगी हट जाएगी। इतना चमत्कारी लाभ होता है। तो मैं इनका विधान आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग इनका विधान नोट कर सकते हैं। जो करने के इच्छुक हैं वो कर भी सकते हैं। दिवाली की संध्या के समय
आपको अपने ग्राम की जो सीमा है उसके बाहर भोग लेके जाना है। भोग में क्या ले जाना है? एक श्रृंगार की किट आती है जिसमें हर प्रकार का श्रृंगार होता है, महिलाओं के यूज करने वाला, इसे बोलते हैं 16 प्रकार का श्रृंगार, जिसमें चूड़ी भी होती है, चुनरी भी होती है, बिंदी भी होती है, पूरा मेकअप का सामान होता है। वह किट आपको बाजार से खरीद लेनी है, जो भी आपके क्षेत्र में जितने की मिलती है, 100-200 जितनी की मिलती हो। उसके साथ में आपको अपने हाथों से हलवा और पूड़ी, इसे बोलते हैं कढ़ाई, हलवा और पूड़ी, दो चीज़ बनानी है। एक तो आपकी पूजा के लिए श्रृंगार की किट हो गई, हलवा हो गई, हलवा हो गया और पूड़ी हो गई। इसके साथ में एक सब्जी, नमकीन, आलू की हो या कोई अन्य सब्जी हो, थोड़ी सी सब्जी हो, सब्जी पूड़ी हलवा 3 आइटम खाने के हो गए। इसके साथ में आपको लौंग, कपूर, नींबू, इन 3 चीज़ों को लेना है और गांव के सीमा के बाहर जाना है जंगल में। वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे जगह साफ सुथरी हो, थोड़ी ऊंचाई पे जगह हो। अगर आपके यहाँ पे देवी का स्थान है तो आप उस स्थान पे ऐसा कर सकते हैं, और स्थान नहीं है तो स्थान के बाहर अलग जंगल में थोड़ा सा हल्का सा साफ कर दीजिएगा, गंदगी ना हो, वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है एक पत्तल में खाने के लिए हलवा, पूड़ी और सब्जी रखेंगे, नींबू को काटेंगे, बड़ी माता का नाम लेते हुए, बड़ी माता भोग स्वीकार करें। नींबू कट करके उसके ऊपर लौंग और कपूर को रख करके जला देंगे। जब जलने लगे तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, हे बड़ी माता, भोग स्वीकार करें, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। जब भी मैं आपको बुलाऊं, जिस काम के लिए बुलाऊं, आप आएं, आपको मैं भोग दूंगा। तो आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और भोग देंगे। पूरी जो श्रृंगार की किट है आप वहीं पर रख देंगे। रखने के बाद आप आ जाएंगे अपने घर। आने के बाद फिर घर में अपना धूप बत्ती चिराग जलाएंगे, पुनः से भोग देंगे और शक्ति का आवाहन करेंगे। इस तरीके से आप नित्य संध्या को आप एक समय निश्चित कर लीजिए, एक जगह निश्चित कर लिए, उसी जगह पर लौंग कपूर का भोग देना है और बैठ करके 11 बार 21 बार नाम लेना है। आप देखेंगे शक्ति सिद्ध हो जाएगी, और जब प्रसन्न हो जाएगी तो आपके सिर पे हाजिरी भी लेगी। आप जिस काम को करना चाहेंगे वो कार्य होगा। उनके नाम से अगर आप लौंग का जोड़ा उठा के किसी को दे देंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। सीधा सा मतलब है, जिसको आप लौंग देंगे उसको लाभ मिलेगा। तो ये साधना करिए, बहुत ही अच्छी साधना है, बिल्कुल लाजवाब साधना है। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और इसी तरह जानकारी वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।